पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर से चुनाव लड़ रही हैं एक पाकिस्तानी हिंदू महिला। हिंदू पाकिस्तान में माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हैं और एक महिला इस समुदाय की ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव लड़ रही हैं। तो ये पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर सवेरा प्रकाश। ये नेता हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सवेरा प्रकाश समय देने के लिए। आप पेशे से तो डॉक्टर हैं, फिर आपको चुनाव लड़ने का या सियासत में आने का ख्याल कैसे और क्यों आया? पॉलिटिक्स की तरफ आने के मैंने जो मेडिकल भी किया है वो ह्यूमैनिटेरियन कॉज से किया है, सोशल वेलफेयर के लिए किया है। तो जब मैं अपना हाउस जॉब कर रही थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो मुझे उस टाइम फिर रियलाइज हुआ कि मैं एज अ डॉक्टर एक बंदा हूँ, एक यूनिट हूँ। तो इस तरह से मैं बहुत कम लोगों की हेल्प कर सकूंगी। तो एज अ पॉलिटिशियन जो इश्यूज काफी लोग फेस कर रहे हैं, जो हेल्थ केयर के हवाले से भी काफी है, तो वो मैं अगर सॉल्व कर लूँ तो वो ज्यादा पॉजिटिव चेंज होगा। कि वो ज्यादा बड़े मसले उनको सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है। तो आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं वहाँ से, और खैबर पख्तूनख्वा से आप आती हैं, वहाँ के बुनेर से हैं। खैबर पख्तूनख्वा बहुत ही एक रिच इलाका है, रीजन है, पर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की हालत कैसी है? यहाँ पे आप अपने इलाके में कम से कम क्या बदलना चाहेंगी? एक तो मेरा हमेशा से वो फेमिनिस्ट ट्रेट रहा है ना यहाँ पे। थोड़ा सा वो हमारी लिटरेसी रेट भी लड़कियों की कम है। ओवरऑल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें 48% लिटरेसी रेट है, उसमें 65% मेल लिटरेसी रेट है, और फीमेल की सिर्फ 25 से 29 के दरमियान, वो डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। तो ये बचपन से मुझे ये गैप नजर आया है, और ये बचपन से मुझे इनजस्ट लगा है। तो इसलिए फिर मैंने जब इस चीज को भी पता चला मुझे कि हमारे बुनेर से तो कोई रिप्रेजेंटेटिव वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थी नहीं, तो फिर मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं थी पॉलिटिक्स की, क्योंकि इससे पहले मैं ब्यूरोक्रेसी की तरफ भी सोच रही थी सिविल सर्विसेज के लिए। जब मैंने हॉस्पिटल में थोड़े इश्यूज देखे कि इन्फ्लुएंस लेने के लिए मेरे पास या तो ये पॉलिटिक्स का ऑप्शन था या ब्यूरोक्रेसी का। पर जब ये भी पता चला कि रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है हमारे डिस्ट्रिक्ट से, तो फिर पॉलिटिक्स मेरे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 बन गई। जी, तो यहाँ पे जैसे आप जिस इलाके से आती हैं वहाँ पर आपको किस तरह के हालात लगते हैं? ये खबरें हमेशा ऐसी आई कि पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बराबरी का हक नहीं मिला, या चाहे उनके रिलीजियस प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उसे लेकर। वैसे में आप इस माइनॉरिटी कम्युनिटी से ऊपर उठ के और पहली ऐसी महिला हैं जो चुनाव लड़ रही हैं, तो आपको वहाँ पे हालात कैसे लगते हैं? माइनॉरिटीज की स्पेशली कि हमारी पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो बहुत ज्यादा इस मामले में बहुत ज्यादा इंक्लूसिव है। वो वुमेन को भी इंक्लूड करता है, माइनॉरिटीज को भी इंक्लूड करता है। हमारे सिंध से ज्यादा प्रेवलेंट है हमारी पार्टी। तो वहाँ पे हरिराम साहब भी जनरल इलेक्शंस के थ्रू, मुस्लिम वोटर्स के थ्रू इलेक्शंस जीतते रहे। इसके अलावा डॉक्टर महेश मिलानी साहब भी सेनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कृष्णा कोहली और अनवर लाल दीन माइनॉरिटीज है ये, तो उनको सेनेट में भी सीट्स दी है। तो हमारी पार्टी का तो स्टांस क्लियर है कि वो सबको इंक्लूड कर रहे, इंक्लूसिव है। स्पेशली कि जो कह ले थोड़ी सी ओप्रेस्ड क्लास है, मिडिल क्लास, वर्कर क्लास, वुमेन, माइनॉरिटी, उनके स्टांस को इस बारे में तो क्लियर है, उनके मैनिफेस्टो में भी ये है। और उनका एजेंडा भी हमेशा से ये रहा है, हमेशा से प्रमोट भी करते रहे हैं। पर ये ज़मीनी हालात आपको कैसे लगते हैं? अब ख़ास करके जब क्या आपको लगता है कि बराबर के हुकूक मिलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है माइनॉरिटीज़ को लेकर? आप क्या कुछ बदलना चाहेंगी वहाँ पर? हो सकता है आपके इलाके में हालात ठीक हों, लेकिन ओवरऑल और इन इलेक्शन से, इन चुनावों से आपको क्या उम्मीद भी है? ये आप खुद जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान वो जेल में हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो फार्स हैं, तो उम्मीद है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, यहाँ पे हालात बदलेंगे इन इलेक्शन से? बात ये है जो मुझे इंटरव्यूज में भी मैंने सुना है, जो वैसे भी न्यूज में सुना है
یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ زیادہ مطلب وہاں سندھ سے یہ باتیں آتی ہے. ہمارا جو ڈسٹرکٹ ہے بنیر، یہ کہہ لے کہ پاکستان کے 2 ڈفرینٹ کارنرز ہے. تو ہمارے بنیر میں تو کبھی بھی مطلب مجھے ڈسکرمنیشن کبھی بھی نہیں فیل ہوئی. بچپن سے مطلب میں یہاں سے میں نے اسکولنگ بھی کی ہے، میں یہاں پہ میرا سارا مطلب براٹ اپ ہوا ہے. تو یہاں پہ بہت زیادہ اس معاملے میں مطلب بہت ریسپیکٹ فل کمیونٹی ہے. ہمیں ایک پشتون کمیونٹی کی طرح ایک مطلب پارٹ سمجھا جاتا ہے. ہم ان کے مسلم اسلام کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ لوگ ہمارے ریلیجن کے، ہمارے ٹریڈیشنز، ہمارے کلچر کی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ مطلب رسپیکٹ فلی سارا کچھ رہا ہے. کو ایگزسٹنس کے لیے یہ چیز ہی میٹر کرتی ہے. تو بہت اچھی بات ہے اگر اس طرح کے حالات ہیں اور کوئی ایگزسٹنس ہے. تو آپ کے لیے ایجنڈا کیا ہے چناووں میں؟ آپ کیا بدلنا چاہیں گی؟ کیا ہندوستان کبھی آپ آئی ہیں؟ کیا آپ کا ہندوستان سے بھی کبھی کوئی کنیکشن رہا ہے؟ وہ تو آبویسلی تاج محل دیکھنے تو آنا ہے. تاج محل دیکھنے آنا ہے. یہاں پہ ایک رام مندر بھی بن رہا ہے ایودھیا میں، بہت وشال. تو کبھی آنا چاہیں گی؟ جی جی. رام مندر وہ یہ بہت زیادہ پازیٹیو ایفیکٹ ہوگا دونوں ہمارے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز میں بھی. جو کرتارپور کوریڈور بھی بنا ہے، تو گرودوارا سکھوں کا ٹورزم آلریڈی سٹارٹ ہو گیا. انڈیا سے سکھ کمیونٹی بہت زیادہ آتے ہیں. تو یہ جو ریلیجیس ٹورزم ہے نا، اس کو پروموٹ ضرور کرنا چاہیے. اس سے ہی ہمارے ریلیشنز، پاکستان اور انڈیا کے ریلیشنز پروگریس کی طرف جا سکتے ہیں. تو انڈیا اور پاکستان کے رشتوں میں خاص کر کے ریلیجس ٹورزم کو بڑھاوا دینا چاہیے، یہ آپ چاہتی ہیں. اور چن کر آپ آئیں گی تو آپ لٹریسی کو بڑھاوا دینا چاہتی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سویرا پرکاش ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے.